गैलेक्टोरिया यानी कि ब्रेस्ट से मिल्क का सिक्रीशन होना या मिल्क जैसे सब्सटेंस का सिक्रीशन होना, ये समस्या आज हमारे ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट करते हैं। लगभग 20% केसेस में ये समस्याएं देखी जाती है। और ये जो समस्या है, ये न्यूबॉर्न जो बच्चे जन्म लेते हैं, वो मेल हो या फीमेल हो, उसमें देखा जाता है, या तो फिर जो एडोलेसेंट एज ग्रुप में है उसमें देखा जाता है। इसके अलावा जो यंग गर्ल है उसमें देखा जाता है, या फिर डिलीवरी के बाद बच्चे ने दूध पीना बंद कर दिया, उसके साल 2 साल के बाद फिर भी मिल्क का सिक्रीशन कंटिन्यूअस हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हैं जहां पर ये लैक्टेशन की समस्या आती है। तो अब हम जानना चाहेंगे कि इसका कारण क्या है। तो सबसे बड़ा जो इसका कारण है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो मिल्क का फॉर्मेशन और सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। तो इम्पॉर्टेंट जो हार्मोन है उसके लिए हमें जांच की भी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड का भी इसका डायरेक्ट एसोसिएशन है। साथ ही साथ बहुत सारे मेडिसिन हैं, जैसे कि एंटीसाइकोटिक ड्रग का लेना, या फिर कुछ एंटासिड्स हैं, या फिर हाई बीपी की जो दवाइयां हैं, ये कुछ सारे मेडिसिन हैं जिसका साइड इफेक्ट जो होता है वो लैक्टेशन होता है। इसके अलावा कुछ खाने का पदार्थ है जैसे जीरा और मेथी जैसे जो सब्सटेंसेस है उसका यूज करना, तो इन सारे कंडीशन में भी लैक्टेशन की समस्याएं देखी जाती है। तो अब हम बात करेंगे कि इसका फिर उपाय क्या है। तो इसका सबसे सरल उपाय है कि आप अपने नजदीकी के डॉक्टर्स, ऑब्स्टेट्रिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और वो आपका कुछ बेसिक टेस्ट करेंगे। बेसिक टेस्ट में आपका जो लेवल होता है वो हार्मोन्स का टेस्ट कराते हैं, प्रोलैक्टिन का, साथ ही साथ थायराइड का टेस्ट कराते हैं, बेसिक टेस्ट कराते हैं, और उसके बाद हम अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ ब्रेस्ट भी कराते हैं, ताकि अगर किसी ट्रॉमा के चलते या फिर स्वेलिंग है, एडिनोमा है, बहुत सारे ऐसे कंडीशन है जिसमें कि लैक्टेशन देखा जाता है। और उसके बाद हम ब्रेन का सीटी स्कैन और एमआरआई करते हैं, ताकि ये देख सके कि हमारे ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका कोई ट्यूमर तो नहीं है। वो माइक्रो एडिनोमा हो सकता है, मैक्रो एडिनोमा हो सकता है, या तो फिर वो बेनाइन ट्यूमर होते हैं। घबराने की बात नहीं है, ये बेनाइन ट्यूमर होते हैं जो लैक्टेशन में को प्रमोट करते हैं, और मेडिकली इसका इलाज भी काफी अच्छा है। तो जांच करने के बाद जब पता चलती है तो फिर हम अकॉर्डिंगली उसका इलाज करते हैं। अगर मेडिसिन का साइड इफेक्ट के चलते अगर ये लैक्टेशन हो रहा है तो वैसे कंडीशन में हम उस मेडिसिन को स्टॉप करते हैं, या फिर उस मेडिसिन का कोई एक अल्टरनेटिव अगर कोई दूसरा मेडिसिन है तो उसको हम एडवाइस करते हैं। और इसके साथ ही साथ हमारे पास प्रोलैक्टिन लेवल को कम करने के लिए जो मेडिसिन अवेलेबल होती है, जैसे कि कैफगोलिन और ब्रोमोक्रिप्टिन जैसी दवाइयां हैं, जिसका सेवन करने से प्रोलैक्टिन का लेवल कंट्रोल में आता है और लैक्टेशन की समस्या खत्म हो जाती है। आगे हम बताना चाहेंगे कि अगर मिल्क का सिक्रीशन हो रहा है तो उसे क्या क्या समस्याएं हो सकती है, पेशेंट कौन कौन सा कंप्लेन लेकर आते हैं हमारे पास। तो सबसे कॉमन कंप्लेन है कि वो दूध का बाहर आना। उसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो उसके आंख की रोशनी का भी कंप्लेन लेकर के आते हैं। उसके अलावा उसे बोन में पेन होता है, ब्रेस्ट में पेन होता है, और साथ ही साथ उसके जो इनफर्टिलिटी की समस्या है वो देखी जाती है, क्योंकि प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है उसका ओव्यूलेशन पर बहुत डायरेक्ट उसका इफेक्ट होता है। तो ऐसे कंडीशन में जो फर्टिलिटी एज ग्रुप में है तो उसे इनफर्टिलिटी का भी समस्या देखा जाता है। और इसके अलावा उसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी भी लेकर के आती है, बैक पेन होते हैं। तो ये सारी समस्या जो है हमारा प्रोलैक्टिन लेवल के हाई होने के चलते पेशेंट कंप्लेन लेकर के आते हैं। अब इसका अगर हम सही इलाज अगर हम करना चाहेंगे तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। डॉक्टर अकॉर्डिंगली आपकी समस्या को समझेंगे, जानेंगे, स्पेशल कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो आपका इलाज कराएंगे। ये इलाज नहीं है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हमारे पेशेंट के आउटडोर पेशेंट का कंप्लेंट है, इसका इलाज भी काफी अच्छा है। धन्यवाद।